दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे थ्रिलर और रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 24वें और सबसे खतरनाक मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें संजू सैमसन की राजस्थान के सामने खड़ी थी। शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के विजय रथ को रोकने के गुजरात के सामने बड़ी चुनौती थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रही और टॉस जीतकर गिल ने पहले राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका तो शायद अंदाजा भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए एक जबरदस्त घमासान में हमें एक ऐसा रोमांचक मैच देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से दो खूंखार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए थे, जो अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। उन्होंने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई, लेकिन राजस्थान के गेंदबाज भी आग उगल रहे थे और 2 ओवर में राजस्थान ने केवल 13 रन बनाए थे। तीसरे ओवर में उमेश यादव की कुटाई करते हुए यशस्वी ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। उमेश यादव ने यशस्वी जायसवाल से अपना बदला चुकाते हुए 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां उमेश से उलझना यशस्वी को बहुत भारी पड़ा और यह युवा खिलाड़ी 19 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 24 रन बनाकर वापस लौटा। लेकिन दोस्तों, नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन आए थे और सर पर कफन बांधकर आए थे। आते ही इस खिलाड़ी ने गुजरात की खुशियों को मातम में बदलते हुए एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाकर अपना खाता खोला और 5 ओवर में ही राजस्थान को 41 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के घर में तो आज गुजरात का बोलबाला था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रशीद करामाती खान ने जॉस बटलर को भी पवेलियन भेजकर राजस्थान की कमर तोड़ दी थी। 6 ओवर में राजस्थान की टीम मुश्किल से 43 रन बना पाई और उनके दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। अब संजू सैमसन के साथ रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रियान पराग के कंधों पर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। 8 ओवर में उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया, लेकिन तभी गुजरात का पलड़ा भारी था। ऐसा लगा कि राजस्थान कहीं बुरे तरीके से हार न जाए, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे गुजरात का कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। रियान पराग इस मैच में इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। 9वें ओवर में ही उन्होंने नूर अहमद के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया और 10वें ओवर तक चौका मारकर उन्होंने अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे रियान पराग अपनी टीम को आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। यहाँ तक कि एक तरफ से खड़े संजू सैमसन रियान की खतरनाक बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। असली तबाही तो उन्होंने 13वें ओवर में मचाई, जब नूर अहमद को तारामंडल के दर्शन कराते हुए रियान पराग ने स्टेडियम पार 2 आसमानी छक्के लगाए और अपनी टीम को 13 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ उन्होंने संजू के 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया और उनका बल्ला आग उगल रहा था। और अगले ही ओवर में मोहित शर्मा के खिलाफ एक और जबरदस्त छक्का लगाकर रियान पराग ने केवल 34 गेंद पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक ठोक दिया। वन मैन आर्मी की तरह वह गुजरात के जबड़े से जीत को छीनने की पूरी तैयारी कर चुके थे। शुभमन गिल के पसीने छूटने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने गुजरात को मुश्किल में फंसा दिया। गिल का कोई भी प्लान उन्हें रोकने का कामयाब नहीं हो पा रहा था और अब तो संजू सैमसन ने भी अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया था। 15वें ओवर में संजू ने स्पेंसर जॉनसन की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर ऊपर से घातक छक्का लगाकर 15वें ओवर में अपनी टीम को 134 रनों तक पहुंचाया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब भी पहुंच गए। देखते ही देखते 17वें ओवर में मोहित के खिलाफ चौका लगाकर रियान ने संजू के साथ 100 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने न केवल अपनी टीम को 154 रनों तक पहुंचाया, बल्कि खुद 31 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी जड़ दिया। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने गुजरात की टीम की हालत खराब कर दी और उनके सभी गेंदबाज आते और सिर्फ अपनी पिटाई करवाकर वापस लौट जाते। 19वें ओवर में रियान पराग ने मोहित शर्मा के खिलाफ एक जबरदस्त छक्का लगाया और 200 चौथी गेंद पर पराग बाउंड्री पर विजय शंकर के करिश्माई कैच का शिकार हो गया, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ी ने 48 गेंद पर 3 चौके 5 खतरनाक छक्के से सजी 76 रनों की बहुमूल्य और ऐतिहासिक पारी को अंजाम दिया और उनके आउट होने के बाद मैदान में आते ही हिटमायर ने मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला। और आखिरी ओवर में उमेश यादव का स्वागत ही इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने कवर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। तीसरे गेंद पर संजू सैमसन ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से इस मैच का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया और गुजरात के खेमे में हाहाकार मचा दिया। हालांकि बाउंड्री पार आखिरी 4 गेंद पर उमेश ने कोई भी बाउंड्री नहीं लगाने दी, बावजूद उसके 20 ओवर में राजस्थान ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 196 रन ठोक डाले और सिमरन हिटमायर 5 गेंद पर 1 चौके 1 छक्के की बदौलत 13 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान संजू ने 38 गेंद पर 7 चौके 2 छक्कों की बदौलत 68 रन बनाए और अब दोस्तों गुजरात के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना भी वह राजस्थान के घातक गेंदबाजों के सामने आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। गुजरात को जीत दिलाने के इरादे से ओपनिंग करने कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ही ओवर में बोल्ट के खिलाफ सुदर्शन ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलकर दूसरे ओवर में आबिश खान की घातक बाउंसर को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस खतरनाक बल्लेबाज ने अपने तेवर राजस्थान को दिखाने शुरू कर दिए और राजस्थान के गेंदबाज शुरू में ही विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनके इरादों पर पूरे तरीके से पानी फेरने का काम किया। भले ही रनों की रफ्तार धीमी थी और गुजरात 3 ओवर में 18 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से ऐसा तांडव आया कि गुजरात की जीत की उम्मीदें हवा होती नजर आई। चौथा ओवर लेकर आए केशव महाराज का स्वागत शुभमन गिल ने गेंदबाज के ऊपर से बेहद घातक छक्का लगाकर किया और अब तो दोनों छोरों से गेंदबाजों की पिटाई होनी शुरू हो गई।
अब तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने आवेश खान को कहीं का नहीं छोड़ा और गिल ने पहले चौके से उनका स्वागत किया और ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से तारामंडल में भेजते हुए एक ऐसा आसमानी छक्का लगाया तो राजस्थान के खेमे में हाहाकार मचा दिया। 6 ओवर में उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से गुजरात ने 44 रन बनाए और 7वें ओवर में दोनों ने मिलकर 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। राजस्थान के गेंदबाजों पर यह दोनों भूखे शेर की तरह टूट पड़े और कोई भी गेंदबाज उन्हें विकेट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। 7 ओवर में गुजरात ने 51 रन बनाए और ऐसे में 8वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी आक्रमण में बुलाया। उन्हें विकेट की तलाश थी और चहल को अपनी टीम की वापसी करवानी थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। साई सुदर्शन ने चहल का स्वागत मैदान को चीरते हुए एक बेहद खतरनाक चौका लगाकर किया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री के दर्शन कराते हुए चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया और ये खिलाड़ी किसी का सम्मान नहीं रख रहा था। बेरहमी से वह सभी को धो रहा था और चौथी गेंद पर चहल ने खुद साई सुदर्शन को जीवन दान देते हुए उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और उनकी एक राजस्थान को गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी उन्हें शायद इसका अंदाजा ही नहीं था। 8 ओवर में गुजरात में 63 रन बना लिए और उन्होंने राजस्थान की हालत खराब कर दी। गुजरात को जीत के लिए 72 गेंद पर केवल 134 रन चाहिए थे। हालांकि राजस्थान के गेंदबाजों ने भी उनकी टीम की वापसी कराई, लेकिन खतरनाक बल्लेबाजों में भरे गुजरात को रोक पाना उनके लिए मुश्किल भी नहीं नामुमकिन था। तो आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जा पहुंचा जिसमें अंत में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, गिल और संजू में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।